हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, जैसे कि मैं इथेरियम के ऊपर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। एंड अलोंग विद दैट हम बात करेंगे सीआरबी कॉइन के बारे में, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर आप में से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया सीआरबी कॉइन के ऊपर बात करने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल्स में बात करूंगा सीआरबी कॉइन के ऊपर भी। तो आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लो। बाकी कोई भी डाउट या फिर क्वेश्चन है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो भी आपका डाउट होगा उस डाउट के ऊपर मैं डिस्कस करने की कोशिश भी करूंगा, ठीक है। तो इस टाइम पे देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस के अंदर जो भी हमें शार्प फॉल देखने को मिला, यहां से क्यों प्राइस के अंदर डाउनफॉल हमें देखने को मिला, उसके ऊपर मैंने मॉर्निंग के अपडेट के अंदर ऑलरेडी डिस्कस भी करके रखा हुआ है। तो अभी इस टाइम पे नेक्स्ट क्या प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम लिक्विडेशन को देखते हैं तो लिक्विडेट यहाँ पर बहुत सारे लोग हुए हैं। जब भी मार्केट के अंदर एक इंपल्सिव मूव आती है या फिर डाउन ट्रेंड में या फिर अप ट्रेंड में एक अच्छा खासा मूव अगर मार्केट के अंदर रहता है, दैट मीन्स क्या होता है कि लिक्विडेशन का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो सिमिलर काइंड ऑफ लिक्विडेशन हमें देखने को मिला। और कल रात की अगर आप बात करोगे 24 आवर्स में 242.48 मिलियन का लिक्विडेशन हमें देखने को मिला है, ठीक है। और 12 आवर में हमें 215.45 मिलियन का लिक्विडेशन देखने को मिला है। यानी कि कल आज सुबह जैसे ही मार्केट के अंदर ड्रॉप डाउन हुआ, तब यहाँ पर सबसे बड़ी अमाउंट में लोगों का लिक्विडेशन हुआ है। मान लो कि आपने यहाँ पर कुछ अमाउंट्स लगाए थे फ्यूचर के अंदर, जो भी लगाए थे वो लिक्विडेट भी हो गए होंगे, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आया कि आपका जो भी फंड था वो फंड लिक्विडेट हो गया है। रीजन बिंग जितने भी लोग स्टॉप लॉस यूज नहीं करते और जितने भी लोग बहुत बड़ी अमाउंट में अपना यहाँ पर फंड्स लगाते हैं, तो उनका लिक्विडेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसके लिए मैं हमेशा रिकमेंड यही करता हूँ कि हमेशा यहाँ पर ऐसे सोचो कि कम से कम लिवरेज के साथ कैसे करके आप ट्रेड कर सकते हो। जितने कम लिवरेज लोगे उतना चांसेस कम होता है कि आप लिक्विडेट हो जाओ, ठीक है। अगर आप बीटीसी की बात करोगे तो बीटीसी में 32.19 बीटीसी का लिक्विडेशन हमें देखने को मिला है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे ईओएस, इस कॉइन के अंदर भी समवेयर अराउंड हमें यहाँ पर 527.63 के यूएस डॉलर का लिक्विडेशन हमें देखने को मिला है। और बहुत सारे ऐसे कॉइन्स है जिन कॉइन्स के प्राइस के अंदर हमें सिमिलर काइंड ऑफ जो है यहाँ पर लिक्विडेशन देखने को मिला है। अगर आप यहाँ पर एक्सचेंज लिक्विडेशन की बात करोगे तो टोटल यहाँ पर हमें एक्सचेंज लिक्विडेशन देखने को मिला लॉन्ग के अंदर 658.85 के का। एंड शॉर्ट के अगर आप देखोगे तो शॉर्ट में हमें 183 मिलियन का लिक्विडेशन देखने को मिला। बाइनेंस में, सिर्फ बाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो बाइनेंस में 1.28 मिलियन का लिक्विडेशन हमें देखने को मिला है। और लॉन्ग साइड में 279.49 थाउजेंड का जो है हमें लिक्विडेशन देखने को मिला लॉन्ग साइड के अंदर। और शॉर्ट साइड के अंदर 999.62 के हमें लिक्विडेशन देखने को मिला है। तो यहाँ पर अभी इस टाइम पे बाइनेंस के अंदर जो भी यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉन्ग एंड शॉर्ट, बाकी अगर आप फ्यूचर में ट्रेड नहीं करते हो तो फिर आप इस बात में कंफ्यूज भी हो सकते हो कि एक्जैक्टली लॉन्ग एंड शॉर्ट में क्या बता रहा हूँ। लॉन्ग फ्यूचर के अंदर लॉन्ग का मतलब होता है जो बाई कर रहा है, ठीक है। और शॉर्ट का मतलब होता है कि जो सेल कर रहा है, ठीक है। लॉन्ग का मतलब हो जाता है बाई करना एंड शॉर्ट का मतलब हो जाता है सेल करना, ठीक है। जितने भी लोग फ्यूचर में ट्रेड नहीं करते तो उनके लिए ये थोड़ा ईजी हो सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले बिटकॉइन के बारे में, एक्जैक्टली बीटीसी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हम नेक्स्ट यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बीटीसी अभी इस टाइम पे मूव कर रहा है 22,337 के आसपास। एंड प्राइस के अंदर हमें कोई भी यहाँ पर जो है इंपल्सिव मूव देखने को नहीं मिला है। जब से प्राइस यहाँ से नीचे आया है तब से प्राइस जो है काइंड ऑफ साइडवाइज में ही मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो ऑलरेडी कुछ इस तरीके से प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो अब इस टाइम पे प्राइस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइस अब इस टाइम पे जिस जोन के आसपास मूवमेंट प्राइस के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ से प्राइस अगर ऊपर जाता है ना तो प्राइस हमें इसी जोन के आसपास देखने को मिलेगा 22,750 के आसपास, ठीक है। तो 22,750 यहाँ पर मैं मार्क कर लेता हूँ। इसी जोन पे हमें प्राइस देखने को मिल सकता है 22,750 के आसपास। अगर प्राइस इसी जोन के आसपास जाता है तो सिमिलर काइंड ऑफ कुछ इस तरीके के मूवमेंट हमें जो है प्राइस में देखने को मिलेगा, जो कि 22,750 ये जो जोन है इस जोन के आसपास जाएगा। एंड लेटर ऑन यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद हमें प्राइस के अंदर थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। लाइक अभी इस टाइम पे अगर प्राइस यहाँ पर नीचे आ जाता है, दैट मीन्स कि प्राइस के अंदर अगर यहाँ पर डायरेक्टली हमें यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिलता है, तब क्या होगा कि चांसेस ज्यादा रहेगा कि 21,915 ये जो जोन है इस जोन का ब्रेकडाउन हो, ठीक है। अगर ये जो जोन है इस जोन का ब्रेकडाउन होता है, दैट मीन्स कि हमें प्राइस फिर से 20,000 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। अगर प्राइस इसी जोन के आसपास डायरेक्टली ना आके, मैं आपको फिर से ड्रॉइंग में बता देता हूँ ताकि आप इजीली समझ पाओ इस चीज को। तो अभी इस टाइम पे जैसे कि प्राइस मूव कर रहा है ना, तो यहाँ पर प्राइस अगर इसी जोन से यहाँ पर प्राइस अगर सस्टेन नहीं
नहीं हो पाता है ना, तो जहाँ पर मैंने कर्सर रखा हुआ है, तो यहाँ से अगर प्राइस नीचे आ जाता है, इसी जोन के आसपास आ जाता है, तब क्या होगा कि प्राइस यहाँ से कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ ब्रेक डाउन ले सकता है। यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा कि प्राइस फर्दर और भी डीप डाउन में जाए। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि अगर प्राइस अब इस टाइम पे जहाँ पर चल रहा है, यहाँ से प्राइस अगर डायरेक्टली जाके 22,750 ये जो जोन है, इसी जोन को अगर हिट करता है, दैट मीन्स क्या होगा कि प्राइस के अंदर थोड़ा पोटेंशियल रहेगा और प्राइस जो है यहाँ पर इन कमिंग टाइम प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट लेके थोड़ा ऊपर जा सकता है, जो कि हमें 23,000 वाला जो जोन है, इन जोन्स के आसपास भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि अब इस टाइम के लिए फॉर नाउ आपको इसी जोन को देखना है। ठीक है, ये जो जोन है, इस जोन का ब्रेकडाउन होता है, दैट मीन्स कि हम यहाँ पर शॉर्ट के लिए अपना अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अगर यहाँ से प्राइस डायरेक्टली ऊपर चला जाता है, दैट मीन्स कि ये जो जोन है, इस जोन का ब्रेकआउट होगा एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब इस टाइम पे प्राइस इन बिटवीन है, जहां पर आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हो कि प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगा। ठीक है, जस्ट आपको प्राइस को मॉनिटर करनी है और जब यहाँ से ब्रेकआउट मिले तब जाके जो है आपको यहाँ पर एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि प्राइस यहाँ से और भी थोड़ा अपर सर्किट्स में हमें देखने को मिल सकते हैं, जो कि 23,600 एंड लेटर हमें 24,000 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, होप सो कि आपको यहाँ पर बातें डिटेल्स में समझ में आ गई होगी कि एग्जैक्टली हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आप इथेरियम की बात करोगे तो इथेरियम के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट देखने को मिला है। जैसे ही बिटकॉइन के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन हुआ, बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन हुआ, तो वैसे ही हमें इथेरियम के प्राइस के अंदर भी ड्रॉप डाउन देखने को मिला। और इथेरियम के लिए ना ये जो ट्रेंड लाइन था 1675 के अराउंड, 1675 के आसपास, तो इसी ट्रेंड लाइन से यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेने के बाद इसी रेक्टेंगुलर बॉक्स को मैं रिमूव करता हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे इसी रेक्टेंगुलर बॉक्स के ऊपर भी। तो यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद, ये जो जोन था, इसी जोन पे रिजेक्शन लेने के बाद हमें प्राइस के अंदर थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिला। बट एक चीज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इथेरियम में प्राइस तो नीचे ही नहीं आ रहा था। ठीक है, जब भी प्राइस इस जोन को अप्रोच कर रहा था तब प्राइस के लिए हमें उतना ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा था और प्राइस यहाँ पर समवेयर अराउंड कुछ इस तरीके से जो है प्राइस एक साइडवेज में कंसोलिडेट कर रहा था। और जब यहाँ पर ये जो HSBC का जो भी यहाँ पर अब इस टाइम पे हमें अपडेट देखने को मिला, जो भी फॉल्ट निकल के आया था, उसके कारण हमें इतना बड़ा जो है कैंडल देखने को मिला BTC के अंदर, एज वेल एज बाकी जितने भी ऑल्ट्स है उन ऑल्ट्स के अंदर देखने को मिला, जिसके कारण हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट इथेरियम के लिए ना, तो इथेरियम यहाँ से एक प्रॉपर प्राइस एक्शन बना सकता है। तो प्राइस एक्शन तब बनेगा अगर प्राइस ये जो जोन है इसी कैंडल्स के अबव अगर अपना क्लोजिंग देके यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है, दैट मीन्स कि हमें प्राइस जो है 16.5 के आसपास एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से राइट नाउ अब इस टाइम पे आप थोड़ा वेट करो। इथेरियम के अंदर अगर आप एंट्री ले रहे हो तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करना चाहिए आपको, क्योंकि ये जो जोन है 1605 के आसपास, इसी जोन का ब्रेकआउट होने के बाद ही अगर आप अपना लॉन्ग पोजीशन के लिए देखो तब आपके लिए बेटर रहेगा। अदरवाइज इस टाइम के लिए आपको थोड़ा वेट एंड वॉच जरूर से कर लेनी है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर CRB कॉइन के बारे में। CRB में जो भी यहाँ पर मैंने चार्ट्स लगाए हुए हैं उनको थोड़ा मैं डिलीट कर लेता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। तो CRB ना में ना पहले सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्राइस के अंदर एक हमें यहाँ पर अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला था। लाइक जितने भी आप अगर आप इस टाइम पे ऑल्ट्स को देखोगे एज कम्पेयर टू अदर ऑल्ट्स, हमें CRB के प्राइस के अंदर कुछ खास यहाँ पर मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। लास्ट CRB ने एक अपर मूवमेंट लगाया था जो कि समवेयर अराउंड हमें यहाँ पर देखने को मिला था 1.290 के आसपास। ठीक है, और उसके बाद लगातार हमें CRB के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। और ये जो ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ से हमें मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंसेस देखने को मिल रहे थे CRB के लिए। तो एक्जैक्टली यहाँ से ब्रेकआउट लेने के बाद प्राइस थोड़ा ऊपर निकलने की कोशिश की प्राइस ने, बट यहाँ पर जो हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। और CRB के लिए ना अब इस टाइम पे जिसने भी मुझे पूछा है CRB के ऊपर उनको जानना है, तो उनको मैं जस्ट यही बोलूँगा कि राइट नाउ इस टाइम पे अगर आप CRB में एंट्री देने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से आपके पास और भी बेटर ऑप्शन है जहाँ पर आप अपना एंट्री लगा सकते हो। रीजन बिंग मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि CRB के लिए ना अब इस टाइम पे बहुत सारे रेजिस्टेंसेस इन बिटवीन हमें देखने को मिलेंगे, जो कि 0.947 यहाँ पर भी CRB के लिए एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा, जो कि ये जो वीक है इस वीक से हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। और एक्जैक्टली अगर आप जोन को देखोगे 0.945 के आसपास आपको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। एंड द सेकंड रेजिस्टेंस वुड बी दैट जो कि है 0.974। और यहाँ पर अगर आप रेजिस्टेंस को देखोगे तो ये जो जोन है ये एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि प्रीवियसली जब भी प्राइस नीचे आ रहा था तब प्राइस के लिए हमें इसी जोन के आसपास एक डिमांड देखने को मिल रहा था। डिमांड इन द सेंस हमें यहाँ से प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट भी देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो इस टाइम के लिए फॉर नाउ आप इसी जोन को ही देखो, इसी जोन को ही स्पेक्टेट करो। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है वेल एंड गुड, हम यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन के लिए जा सकते हैं। अनटिल अनलेस जब तक ये इस जोन का ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक अगर आप यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन के लिए जाओगे तो यहाँ पर आपका रिस्क भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर आप लॉन्ग करने का सोच रहे हो तो फिर आप कर सकते हो। बाकी अगर आप यहाँ पर 1% या फिर 0.39% के आसपास अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो फिर आप यहाँ पर लॉन्ग के लिए अपना यहाँ पर जो है लक को ट्राई कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से यही होगा कि अगर आप
आपको एक शार्प मूव चाहिए तो इसी जोन का वेट आपको जरूर से करनी है, ठीक है। होप्स हो कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो भी आपका कॉइन होगा उस कॉइन के ऊपर भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा, इसलिए आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।